ये पेपर की कटिंग देख रहे हैं, ये महिला किसी परिचय की मोहताज नहीं, पर इसके जो संघर्ष की कहानी पढ़ोगे ना आप और इसका पूरा वीडियो देखोगे ना आप, तो आपको लगेगा कि वाकई ये वो महान हस्ती है जिसने अपनी कमी को चमकाया, अपनी कमी को खासियत बनाया और किस तरह स्ट्रगल करके लोगों के सामने। आज का मोटिवेशन वीडियो उस महिला का है जिसने ये कहा कि अपनी खासियत को शर्म से नहीं गर्व से अपनाओ, अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। जिस कमजोरी पे लोग हंस रहे हैं ना, उस पर काम करो और उसे दुनिया में पहचान दिलाओ। ये कहने वाली है श्रीमती उषा उत्थप्पा। श्रीमती उषा उत्थप्पा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो एक ऐसी शख्स लेडी है जो संघर्ष से उभर कर दुनिया में अपना नाम बनाया, जिसने दुनिया में अपनी पहचान बनाया, जिसके अंदर से कहीं ना कहीं गाने की इच्छा थी बचपन में और सिंगर बनना चाहती थी और सीखना चाहती थी। लोगों के पास जाती थी तो लोग उसकी आवाज़ की मजाक बनाते थे, कहते थे अजीब सी आवाज़ है इसकी, बेरुखी आवाज़ है इसकी, उसकी आवाज़ अनोखी है, गाने के लिए आवाज़ नहीं बनी। ये कहते कहते वो निराशा से नहीं गिरी। लोग मजाक बनाते जहाँ जाती, पर वो निराशावाद की शिकार नहीं हुई। उसने अपनी भाषा के कारण, अपनी आवाज़ के कारण हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई, जबकि लोग कई बार अगर दुनिया ने मजाक बना दिया ना, तो वो हीन भावना से ग्रसित होकर उस काम को छोड़ दिया। पर इस महिला ने लोगों के नकारने के बावजूद भी अपनी जिद को नहीं छोड़ा, अपनी जिद पे अड़ी रही कि मुझे अपनी आवाज़ को पहचान देनी है। एक बार वो म्यूजिक, जब छोटी थी तो म्यूजिक टीचर के पास गई सिंगर बनने, यानी कि उसको संगीत सीखना था। तो जैसे म्यूजिक टीचर ने उसकी आवाज़ सुनी तो कहा कि तुम्हारी आवाज़ गाने के लिए है ही नहीं, गाने में वो, तुम्हारी आवाज़ में वो लय है ही नहीं जो एक संगीत के लिए होनी चाहिए, गाने के लिए होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज़ गाने के लिए नहीं बनी। वहाँ से लौटी तो भी उसमें निराशावाद नहीं आई, उसे अपनी जिद पर था, उसकी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं सिंगर बनना था, उस पर खुद पे भरोसा था और खुद की उस पर काम करती रही। और याद रखना, दुनिया ने जब भी हंस मजाक उड़ाया और उसको किसी ने समझकर, ताकत समझकर उस पर काम किया, तो दुनिया में उसने नाम कमाया। यही थी श्रीमती उषा उत्थप्पा, जिसने अपनी आवाज़ को खासियत के रूप में दुनिया को देना चाहती थी, जिसे दुनिया मजाक उड़ा रही थी, हंसी मजाक उड़ा रही थी। उसको लोग बेरुखी आवाज़ कहकर नकार रहे थे। स्कूल में स्टेज पर उसको रिजेक्शन कर दिया गया तो होटल में गाने लगी। होटल में गाते गाते एक दिन किस्मत पलटी। ओबेरॉय होटल में जब गा रही थी तो पंक्ति में बैठे व्यक्ति ने कहा कि इसकी आवाज़ में दम है। बस वहीं से समय बदला श्रीमती उषा उत्थप्पा का, और आज वो देश में नहीं विदेशों तक उसको पहचान मिली। बॉलीवुड में न जाने हरिओम के जैसे गानों ने तो दुनिया के आवाज़ मुंह तक पहुंच गई। उसकी आवाज़ लोगों के कानों तक सुनने को प्रिय हो गई उनकी आवाज़। और यही नहीं, बॉलीवुड में ही नहीं 18 भाषाओं में वो गाना गा चुकी हैं और विदेशों तक उनके शो होते हैं। 2011 में उनको पद्मश्री मिला, 2023 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसकी आवाज़, जिसकी लोग मजाक बना रहे थे ना, वो आज आवाज़ उनकी ताकत बनी। आज हर क्षेत्र में वो सफल कहलाई और आज उनको ये ताकत उभर कर आई। तो ये सही बात है, जब जब भी किसी ने किसी की कमजोरी का मजाक बनाया और उसने अपनी कमजोरी पर काम किया तो इतिहास में नाम लिखा है। इसलिए कभी भी किसी की हंसी मजाक उड़ने से अपने हौसलों को दबाना नहीं चाहिए, अपने हुनर को दबाना नहीं चाहिए। वो लोगों के लिए हंसी मजाक हो सकती है, पर दुनिया को एक नाम देने के लिए, पहचान देने के लिए वो तुम्हारी आवाज़ बनी हो सकती है। यही रही श्रीमती उषा उत्थप्पा का